माह मुबारक रमज़ान के 14वें दिन की दुआ। ऐ अल्लाह, इस महीने में मेरी गलतियों पर मुझे सजा न दे और मुझे गलतियों और गुनाहों से बचा ले। मुझे इस महीने में मुश्किलों और परेशानियों से दूर रख। अपनी इज्जत के सदक़े में ऐ मुसलमानों को इज्जत देने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज माह मुबारक रमज़ान के 14वें दिन की दुआ में हमने अपने परवरदिगार से ये गुजारिश की कि माबूद, हमारी ख़ताओं पर, हमारी लग़ज़िशों पर हमसे मुआख़ज़ा न करना। और उसके बाद हमने अपने परवरदिगार से ये मुतालबा किया कि मालिक, जो ख़ताएँ हमने की हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दुआ में अक़िलनी, परवरदिगार उनका इक़ाला कर दे, उन्हें बख्श दे, उनसे दरगुज़र फरमा। इसके सिलसिले से उलमा ने बयान किया कि इक़ाला दर हकीकत वहाँ पर होता है, ये ख़ास इस्तिलाह है, फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती है कि जहाँ एक मरतबा आप किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीद के लेके आए। मिसाल के तौर पर मैं एक दुकान से मसलन दही ख़रीद के लेके आया और घर में देखा कि दही रखा हुआ था, या मिसाल के तौर पर कोई और दूध लेके आया और देखा कि माह मुबारक में दूध की ज़रूरत थी और ये सोच के लेने के लिए गया कि दूध नहीं है, लेकिन घर वापस आया तो देखा था। अब यहाँ पर मुस्तहब है दुकानदार के ऊपर कि जब वापस लेके मैं जाऊँ तो उसे वापस करे, ये मुस्तहब है, इसको इक़ाला कहते हैं। यहाँ जो दुआ में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसी अक़िलनी का लफ्ज़ है, यानी इस इक़ाले से आया है। वो ये कि परवरदिगार, जो मेरे गुनाह हैं, जो मेरी ख़ताएँ हैं, जिस तरह से तूने, जब इंसान पलट कर वापस जा रहा है, एक चीज़ उसके पास है, उसको देने के लिए दुकानदार को हक़ हासिल है कि ना ले, लेकिन तूने मुस्तहब करार दिया है कि वापस ले ले, और तू नहीं चाहता कि तेरा बंदा परेशान हो। इसी तरीके से परवरदिगार, ये सारे जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमने ख़ताएँ अंजाम दी हैं, परवरदिगार इनका भी हम चाहते हैं कि इक़ाला हो जाए, और परवरदिगार तू इनसे सरफ़ नज़र कर। ये अहम दुआ है हमारी। परवरदिगार हमसे अगर मुआख़ज़ा न करे तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी परवरदिगार मुआख़ज़ा करता है और नतीजतन ये होता है कि उसको मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार बना देता है। उसके अंदर भी परवरदिगार की एक मसलियत होती है। कभी मिसाल के तौर पर इंसान ने कोई लग़ज़िश की छोटी सी, और परवरदिगार ने उसी ज़िंदगी में उसका मुआख़ज़ा कर लिया, और कभी ऐसा होता है कि परवरदिगार आखिरत में मुआख़ज़ा करता है। हम अपने परवरदिगार से मुतालिबा ये कर रहे हैं कि परवरदिगार, कुछ तो वो चीज़ें हैं कि जिसमें हमने गुनाह किया है, शैतान ने हमें बहकाया। परवरदिगार, जहाँ पर शैतान ने हमें बहकाया और हमने गुनाह किए हैं उनसे दरगुज़र फरमा, और जहाँ पर हमने लग़ज़िशें की हैं या हफ़वाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ पर हमने बेहुदा काम किए हैं, जिन कामों से कोई मतलब नहीं निकलता था, बिला वजह का हमने कोई काम किया और जो तेरा मकसद ज़िंदगी था उससे हम गाफिल हो गए, तो परवरदिगार उन चीज़ों से दरगुज़र फरमा। ये हम दुआ कर रहे हैं। और यकीनन परवरदिगार से अगर कोई दुआ करे और सच्चे दिल से दुआ करे तो परवरदिगार माफ़ करने वाला है। शमवाना नाम की एक औरत है, बसरे में रहती है, और उसकी वजह से पूरे शहर में एक गुनाह का माहौल है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर है, अलानिया करती है। एक बार गुज़र रही है, रास्ते से जा रही है, तो देखा कि एक जगह पर गिरिए की आवाज़ आ रही है, एक घर से रोने की आवाज़ आ रही है। सहेलियों के झुरमुट में है, कनीज़ें उसके साथ में हैं। अपनी कनीज़ से कहा कि जाके देखो अंदर क्या है, कोई मर गया है। देखा, कनीज़ अंदर गई, फिर वापस नहीं आई, ये बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है। दूसरी कनीज़ से कहा कि जाओ, वो भी गई और वापस नहीं आई। तीसरी मरतबा तीसरी कनीज़ से कहा, वो भी अंदर जाके वापस नहीं आई। तो इससे तशवीश हुई कि क्या मामला है। इसने कहा मैं ख़ुद जाकर देखती हूँ। ख़ुद पहुँची तो क्या देखा कि वहाँ पर एक वाइज़ हैं और जो ख़िताब कर रहे हैं, एक मुक़र्रिर है जो मिंबर पे बैठा हुआ वाज़ व नसीहत कर रहा है। ये जब वहाँ पे पहुँची तो कहने वाले ने, वाइज़ ने, ये कहा कि यहाँ पर ना कोई मरा है और ना किसी और चीज़ पे गिरिया है, यहाँ पर गिरिया इसलिए हो रहा है कि हमने गुनाह किए हैं और खुदा हमसे मुआख़ज़ा करने वाला है, खुदा हमसे सवाल करने वाला है। जब खुदा हमसे सवाल करेगा तो हमारे पास जवाब क्या होगा उसे देने के लिए। इस सिलसिले से मैं कुछ कुरान की आयतों को बयान कर रहा हूँ। शायद उन्होंने इस तरह से बयान किया कि मैं उन आयतों को बयान कर रहा हूँ कि जहाँ पर लोगों के चेहरे स्याह होंगे, जहाँ पर लोग जानवरों की सूरत में हश्र किए जाएंगे, यानी महशूर होंगे इस तरह से कि किसी की सूरत भेड़िए की होगी, किसी की सूरत मिसाल के तौर पर कुत्ते की होगी, कोई बिच्छू की तरह, कोई सांप की तरह। तो ये कैफियत थी कि जिसको वो ख़तीब वहाँ पर बयान कर रहे थे कि क़यामत में किस तरह से महशूर करेगा परवरदिगार। शमवाना वहाँ पर पहुँची और उसने देखा और उसके ऊपर एक रिक्कत तारी हुई और कहती है
کیا اگر کوئی گناہ کرنے والا اللہ کی پناہ میں آئے گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ تو خطیب کہتے ہیں یقیناً قبول ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو تب بھی توبہ قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ کی بات کر رہے ہو، اگر وہ کوئی اس دور کی شموانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا بھی قبول ہے۔ تو یہاں پہ اس مقام پر یہ خاتون کہتی ہے کہ میں خود ہی وہ ہوں، تو کیا میری دعا بھی قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا ارحم الراحمین ہے، یقیناً اگر تم سچے دل سے دعا کرو گی تو خدا قبول کرنے والا ہے۔ نتیجتاً اس نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد مراقبے میں لگ گئی اور پروردگار کی عبادت کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ جب یہ بوڑھی ہونا شروع ہو گئی تو اس نے اپنی کیفیت کو دیکھ کے کہا کہ یہ کیا دنیا ہے جس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ جب تک انسان کے پاس جسم تھا، اچھا جسم تھا، توانائی تھی، جب تک انسان کے اندر طاقت و پھرتی تھی، تب تک تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، اس کی طرف متوجہ تھے، لیکن آج جب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میرے توانائیاں میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس دنیا میں پروردگار اس طرح سے انجام دے رہا ہے میرے ساتھ یہ سلوک، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر منادی نے ندا دی، گویا ایک طرح سے دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہے، آخرت میں اگر تم نے صحیح سے دعا کر لی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور تمہارے ساتھ حشر و نشر میں تمہارے ساتھ اس طرح سے ملائک رہیں گے، اور چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد تم نے اپنے وجود کو طاہر کر لیا ہے، اب تمہارا پاکیزہ وجود ہے، تمہارے ساتھ وہ تمام عقاب اور وہ تمام سزائیں نہیں ہوں گی جس کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ ہے پروردگار کا، لیکن اگر کوئی توبہ کرنے والا ہے اور سچے دل سے پروردگار کی طرف پلٹ رہا ہے تو پروردگار اسے معاف کر دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ تو اس منزل پر ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا غلطیوں پر، لغزشوں پر، اور پروردگار جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کا اقالہ کر دے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تو نے اس خاتون کا اقالہ کیا کہ جو گناہوں میں ملوث تھی لیکن سچے دل سے اس نے تجھے پکارا تو تو نے اس کا ساتھ دیا۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم تجھے پکار رہے ہیں، ہماری آواز کو صدا بے صحرا نہ ہونے دے، بلکہ اس طرح سے ہماری آواز کو سن کہ ایک گنہگار تجھے پکار رہا ہے اور تو گنہگار کی آواز کو سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔